मैं अपने दोनों बच्चे कसम खा के, भगवान की कसम, का साईं बाबा कसम खा कहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे इसी से मेरी ज़िंदगी तबाह किया है। तो धोखा देकर शादी किया दूसरी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से महेश केसरवानी भी जो उस दिन बोले कि जो है हमारे लड़के नहीं हैं, वो खुद बोल रहे थे हमारे लड़के नहीं तो हैं। वो तो अपने बचत के लिए बोल रहा है, लेकिन जब डीएनए जांच होगा तो वो तो नहीं बचेगा। उसमें तो कह रहा है कि डीएनए जांच कराएंगे तो हम रिश्वत दे देंगे, पैसा दे देंगे। वो तो पैसा वाला है तो पैसा दे देगा। पर अगर हम सरकार से न्याय करते, हमारा सरकार से न्याय चाहिए। अगर हमें नहीं सुनेगा, हमें नहीं करेगा तो बोलूँ सरकार दिला दे, उड़वा दे, जहर बेटी बहन का खा के मर जाएं। भाई आदमी भर रहें, औरत ना रहें। आज हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, कल आपके भी बहन बेटी के संगे हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो आप कहाँ रह पाओगी, क्या कर पाओगी। हमारे कहने का मतलब न्याय चाहिए मुझे। तो महिला सशक्तिकरण माननीय नरेंद्र मोदी जी ला दिए हैं। अब जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात भी चलती हैं, तो अब जो है किसी की हिम्मत नहीं है जो टच कर दे। यही तो है कि अच्छा है, थोड़ा सरकार टाइट है। अब चलना चाहिए ना, चलना चाहिए बिल्कुल। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग के संगे होना चाहिए। आइए हमारे तब उसका भाई ने कहा कि हमारे भाई को छोड़ नहीं रही है, इसके कारण वो हमें मारे पीटे, घर खींच के कमरे में लेकर हमारा बलात्कार किए हैं। अच्छा ये बताइए, किसी के घर पे जो है अगर माँ बहन भाई बंधु रहते हैं तो क्या कोई जो है उनका लड़का कोई किसी महिला के साथ बलात्कार कर सकता है? अगर एक घर बचत के लिए, अपने बचत के लिए वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो केस है हम ऐसा 400 विषय दिखाएंगे तो हम बच जाएं। कप्तान तो खुद ही 400 फ्रॉड है। गाँव की लड़की ही भगा के गाँव की लड़की में शादी किया है। आप तो चाहे इंटरव्यू लीजिए, गाँव की लड़की के साथ शादी किया है। वो तो गंदा विचार के खुद ही था। आरोप हमको लगा रहा है, उसकी बीवी लोगों से आरोप लगा, सब झूठा है, सब झूठा है। कप्तान खुद 400 विषय है। अच्छा, हमारे आदमी से मिल के ये सब काम किया गया है। अब हमको सब पता चल रहा है। अच्छा, दिखाने के जो वास्ते जब हमको रास्ते में लौटा तो हमको कट्टा दिखा के ले गया, हमको जंगल तरफ खींच के हमारा बलात्कार किया है कप्तान ने। अच्छा, तो ये जान लीजिए दर्शकों कि जिस तरीके से जो है आपने सुना ही होगा कि जो है इस समय जो है हमारे साथ सुशीला जी जुड़ चुकी हैं, और जिस तरीके से बताया जाता है कि इनकी शादी जो है राम बाबू निषाद से होती है, और राम बाबू निषाद से जो है कम से कम जो है अब ये बताएंगी कितने साल नहीं है उनका शादी कब तक चला है। उसके बाद जो है ये प्यार कर बैठती हैं महेश केसरवानी से। आइए, ये जो है प्यार का सिलसिला जो है अपने यहाँ जो है इतनी समय जो है तेज़ी से चल रहा है। तो आइए हम सुशीला जी से बात करेंगे कि क्या वो दास्तान थी, क्या वो मजबूरी थी कि आपने अपने आदमी को छोड़ के महेश केसरवानी से प्यार किया। क्या नाम है आपका? सुशीला। अच्छा, ये बताइए, उधर देखिए, क्या वजह थी, कब शादी हुई थी आपकी? पहले शादी, हाँ, पहले वाली शादी 2007 में। अच्छा, 2007 किसके साथ हुई थी? राम बाबू से। अच्छा, राम बाबू से हुई थी। तो कितने साल उनके साथ रही गुजारी? ज़्यादा 2-3 साल बस। अच्छा, 2-3 साल बस। तो अच्छा, ये बताइए कहाँ शादी आपकी हुई थी? ये गांव में हुई थी। कहाँ शादी हुई? ये पहले वाले पति से तो गांव में हुई थी, माता पिता हमारे किए थे। कहाँ पे शादी किए थे? ये लवान गांव। अच्छा, लवान में। तो अच्छा, ये बताइए आपके पति क्या करते थे? वो उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, तो काम धंधा नहीं करते थे। अच्छा, काम नहीं करते? नहीं, ऐसे घूमते टहरते थे। और उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, तब मारते पीटते थे। मतलब थोड़ा अलग ढंग के थे वो। अच्छा, ये महेश केसरवानी कब से आपकी ज़िंदगी में आई? ये 2010 से। अच्छा, 2010 से। 2010 से। अच्छा, 2010 से आपकी ज़िंदगी में आ चुके थे। तो कहाँ मुलाकात हुई थी आपसे? ये गांव में, लवान में। तो कैसे आना जाना हुआ आपके घर? ये हमारे घर हमारे ननद थी, उनके वास्ते आते जाते थे, दीदी करके आते जाते थे। कौन सी ननद थी आपकी, क्या नाम था? उषा नाम है। अच्छा, उषा से। तो ये अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से महेश केसरवानी जो है आते जाते थे, तो क्या ऐसा जो है आपके अंदर वो उनका वो दिखा कि जो है आप उनसे प्यार कर बैठी? वो घर आते जाते थे। अब हमारे आदमी मेरा ठीक नहीं था। वो कमजोरी हमारा जानता था कि ये दोनों पर में से कुछ नहीं है। अब वही का फायदा उठाया है। वो 420 किया है, जाने कितने लड़कियों को जिंदगी तबाह करके रखा है। कौन किया है? वही महेश केसरवानी। तो आप जब जानते थे? अब हमको पता चला, जब कोई भी बर्तन सचरेंगे तभी पता चलता है कि इंसान ये कैसा है। जब मैं उनके ज़िंदगी में गई तब उनके बारे में मुझे सब सारी सच्चाई पता चली। तो जब आपकी शादी हुई थी महेश राम बाबू निषाद से, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? चाहे आदमी चाहे हमारा जो है टूटा हो चाहे फूटा हो, पहले तो सही था। जब शादी हुई थी पहले सही थे? नहीं, पहले भी नहीं सही थे। पहले भी बता रहे, पहले ही रात से हमें पता चला कि आदमी मेरा ठीक नहीं है। माता पिता ने कर दिया था। जब हम पहले ही रात से गए तो हमको देखा तो हमारा आदमी ठीक हमको नहीं दिखा। कोई हमारा उनका वास्ता ही नहीं था। माता पिता चाहते थे कि हमारी जो है लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाए? अब माता पिता तो अपने जैसा देख ठीक करें, हमारी नसीब ही खराब है, अपने नसीब को हम दोष दे रहे हैं।
अब और किसको कहें अब। तो महेश केसरवानी के साथ कब आपकी शादी हुई थी और कहाँ पे हुई थी शादी? ये 2011 में शादी हुई है महेश केसरवानी से अलोपिन बाग में। कोर्ट मैरिज भी करवाया है, 2 बच्चे भी पैदा किया। यहाँ हमको भी मैका भी लेकर रहता था बीकर गांव, और एक काका दिन नैनी रहता था अपने दादा के मकान पे किराया भी, और दूसरे दादा का मकान था, वो बोला कि मेरा मकान है, अपने दादा के मकान पे लेके रहते थे। यहाँ धंधा भी करवाता था महुआ के, आता भी जाता था, पूरा कारोबार सब यही संभालता था। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है महेश केसरवानी की जो है घर परिवार वाले कहते हैं कि जो है महेश केसरवानी से शादी नहीं किया था और उनके बच्चे नहीं है, राम बाबू के बच्चे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं सब। अब मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, अगर वो बेगुनाह अगर वो लोग साबित करते हैं तो सबूत देना, हमारा सारा सबूत लेके गए। मेरे पास तो बच्चे भी हैं, मैं अपने दोनों बच्चे कसम खा के, भगवान की कसम का, साईं बाबा कसम खा कहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे इसी से मेरी ज़िंदगी तबाह किया है, जो धोखा देकर शादी किया दूसरी। ये बताइए कि जिस तरीके से महेश केसरवानी भी जो उस दिन बोले कि जो है हमारे लड़के नहीं हैं, वो खुद बोल रहे थे हमारे लड़के नहीं, तो वो तो अपने बचत के लिए बोल रहा है, लेकिन जब डीएनए जांच होगा तो वो तो नहीं बचेगा। उसमें तो कह रहा है कि डीएनए जांच कराएंगे तो हम रिश्वत दे देंगे, पैसा दे देंगे। वो तो पैसा वाला है तो पैसा दे देगा, पर अगर हम सरकार से न्याय करते, हमारा सरकार से न्याय चाहिए। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है इतनी बड़ी कहानी हो गई और गांव क्षेत्र में जो है, गांव में क्या सभी लोग जानते हैं कि जो है महेश केसरवानी शादी हुई थी आपकी? हाँ, भाभी लोग हमारे सब जानते हैं, जितना अड़ोस पड़ोस के सभी जानती हैं। जानते हैं, सभी जानती हैं। शादी गांव में नहीं हुई थी, हाँ, अलोपिन से शादी करके आया, गांव से विदाई करके ले गया, हमारी बहन माँ सब विदा करके ले गए। लेकिन जब ये पता चला कि दूसर जात है, इसकी वजह से खिलाफ हो गए बस। अच्छा, कौन खिलाफ हो गया? हमारे घर वाले, बस थोड़ी सी इतना से फर्क है। और बाकी घर गांव, आप तो बताओ ना, भाभी लोगों के गांव घर से हमको विदाई करा के ले गया है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से देखा जाए एक और मोड़ आता है आपके बीच में, जिस तरीके से जो है, और एक क्या नाम है उनका, आपके पड़ोसी ही हैं, तो उनके साथ क्या हुआ था कि जो है उनको भी जेल जाना पड़ा? कप्तान का? जी कप्तान का। ऐसा था जैसे कि यहाँ हमारा आदमी हमको लेके रहता था, तो यहाँ धंधा पानी हमारा आदमी कराता था, करता था। और इसी बीच में यहाँ रहते रहे 2 बच्चे हो गए। उसने बोला कि जगह ज़मीन यहीं कहीं हो तो ले लो। हमने कहा ठीक है, तो उसने जगह ज़मीन के बात चला, और ये कप्तान नाम का आदमी था, हमारे मम्मी की मौसी कहता था। घर पे क्या कहते इसकी, हमारे आदमी महेश केसरवानी बात किया था मम्मी से, तो मम्मी हमारी बात की कप्तान से, और कप्तान और हमारा आदमी दोनों एक दूसरे को अच्छी खासा जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमारा आदमी जब आता था दीपावली तो यही जुआ हुआ भी खेलता था साथ में। और इसी बीच में हमको हमारा ज़मीन जगह हमको दिखाने के लिए ले गया, पैसा वैसा भी का ज़मीन के लिया, और ज़मीन दिखाने के वास्ते जब हमको रास्ते में लौटा तो हमको कट्टा दिखा के ले गया, हमको जंगल तरफ खींच के हमारा बलात्कार किया है कप्तान ने। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है जितना, ये बताइए कितना पैसा आपसे लिए थे? कौन? कप्तान? हाँ कितना पैसा लिए? कप्तान ने तो हम कहा 2 लाख रुपया हमारे चाहिए। अच्छा, 2 लाख रुपए। हाँ, तो अच्छा चलिए ठीक है। अब ये लोग अपने जब शादी हुई थी आपके मंदिर में शादी हुई थी, आप बता रही हैं, तो महेश केसरवानी से हुई थी, तो जो है वो अंतरजातीय शादी किया था, तो आपके गांव वाले कैसे उसको रख लिए? किसको? महेश केसरवानी को यहाँ कैसे रहने दिए? बताया था कि हम अंतरजाती है ना, बता दो शादी क्यों होता। तो कब पता चला? ये जब हम उसके साथ रहने लगे, जब हम घर पे गए तब हमको पता चला। अच्छा, कब गई हैं? हम गए, जब हमको कहा जब हम गए, जब शादी करके हमको ले गया, तो जब हम उसके दादा के मकान नैनी रहते थे, तभी हमको उनकी कहा थे बहन उसके राग मकान में रहते, बताई थी कि भाभी आप कौन सा कास्ट है? कि हम भैया हम लोग तो ये कास्ट है। हमने कहा आपको भैया तो नहीं बताएं, कान भैया नहीं बताएं। हमका नहीं, तो कह हो सकता है ना बताओ। जब इनसे पूछा कहा अगर हम हकीकत बता तुमसे मेरी शादी नहीं हो पाती। कास्ट क्या मतलब है? जात कुछ भी हो, साथ तो निभा रहे हैं, साथ तो निभाएंगे। तो ऐसा कौन सा मोड़ आ गया कि जैसे कि अब उनके घर पे गई तो ऐसा कौन सा विवाद बढ़ा कि जो है उसमें मंगला भी शामिल हो गया? मंगला आपके साथ क्या किया था? ये तो जब हमको पहले तो अपने दादा के यहाँ लेकर रहता था, उनकी आई तो हमारा आदमी अपनी मर्जी शादी किया था, घर परिवार का सहमत से शादी किया नहीं था, तो अपने दादा के मकान पे लेकर रहते थे। तो फिर वहाँ से इनकी माँ कही कि नहीं आप यहाँ नहीं रखने देंगे, तो अपना शादी ब्याह करो, तो अपना लेके जाओ। हमारा पति कहता था कि हम साथी हैं तो दुनिया क्या करेगी, हम जहाँ रहेंगे तुमको वहाँ रहना पड़ेगा। हम कहा ठीक है, आपसे हमसे मतलब है, चाहे पेड़ पर नीचे रखे रहे, चाहे कुरियम लेके रहो, जहाँ आप रहेंगे हम वहीं रहेंगे। तो वहाँ फिर वहाँ से फिर हमको मायका लेके आया, यहीं हमको कहा घर दुआर यहीं बनाया, यहीं रहने लगे। अपने माता पिता के साथ यहीं हमको रहने, यहीं आता था जाता था, धंधा पानी वही हमारा महेश केसरवानी सब कराता था यहीं पे।
तो मंगला के ऊपर कौन सा आरोप ऐसा लगा कि जो है वो तो जब हाँ यहाँ हम यहाँ रहते थे, जब ये कप्तान के साथ जब हमारा हादसा हो गया तब हमारा आदमी हमको लेके सरगम पे रहने लगा। सरगम छौकी स्टेशन रोड पे हमको वहाँ रहने लगा। जब वहाँ से हमको जब कहा छोड़ दिया, जब हम घर पे गए तब घर पे हमको उसकी माँ भाई कोई जन हमको शिकार नहीं किया, मारे पीटे। तब उसका भाई ने कहा कि हमारे भाई को छोड़ नहीं रही है, इसके कारण वो हमें मारे पीटे, घर खींच के कमरे में लेकर हमारा बलात्कार किए हैं। अच्छा ये बताइए, किसी के घर पे जो है अगर माँ बहन भाई बंधु रहते हैं तो क्या कोई जो है उनका लड़का कोई किसी महिला के साथ बलात्कार कर सकता है? अगर एक घर में अगर एक महिला के खिलाफ अगर पूरा फैमिली हो जाता है तो उस महिला के यहाँ तो जान से मार डालते हैं। आप तो बलात्कार की बात करते हैं, चूल्हा में जला देंगे, जान से मार देंगे, गला दाब देंगे, फांसी ले सारे गत कर देते हैं। आज भी इस समाज में अत्याचार हो रहा है महिलाओं के पीछे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज भी हो रहा है। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो यहाँ बाबा का बुलडोजर भी तो बहुत तेजी से चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अत्याचार करने वाले कहा थे वो तो घूम रहे हैं, हम निर्दोष के झूठा आरोप लगा के 420 दिखा रहे हैं, वो लोग तो बच्चे चले जा रहे हैं। कहाँ मुझे न्याय मिल रहा है? इस बहन के साथ बहुत न्याय हुआ है और जो ये किए हैं उनको जो है सज़ा मिलेगी। अच्छा ये बताइए, जब महेश से आपकी शादी हुई थी तो कितने साल बाद आपके बच्चे पैदा हुए? ये जब 2011 में शादी हुई है, 2012 में हमारे बच्चे हो गए हैं। 2012 में पहला लड़का हुआ? हाँ, मतलब 2012 से बच्चा हमारा हो गया था। तो 11 में कितने कौन से महीने में आपकी शादी हुई थी? नियर अबाउट 2011 26 मई में, मतलब 5वें महीने में, 5वें महीने में हुआ ना। तो जी अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से मान लीजिए सुनो, जैसे कि अब 2011 में शादी हुई, उसके बाद हम उनके साथ रहने लगे, तो उसके साथ ही हमारे साथ रहते थे, तो फिर लड़का बच्चा हुए, आप वही जोड़ लीजिए। तो अच्छा तो चलिए ठीक है। अभी जो है ये कितने साल का, बच्चे कितने साल का हो गए? 10 साल के। तो 10 साल का ये बच्चा है, तो छोटा वाला कितने साल का होगा? वो 7 साल का है। 7 साल का। हाँ। तो जान लीजिए कि 2011 में इनकी शादी होती है और 2012 में इनके बच्चे पैदा होते हैं, और 12 से और ये 10 साल, अब जोड़ सकते हैं कितना होता है बच्चा? 12 और 10 कितना होता है? 12 10 22। तो 10 साल का अभी नियर अबाउट हो गया है, और 10 साल में जो है 10 साल का है भी। और ये अच्छा पापा क्या नाम है तुम्हारे? महेश। अच्छा राम बाबू को जानते हो? राम बाबू को नहीं जानते हो? कौन थे राम बाबू? हमको नहीं पता है। तो आइए, हमारे साथ एक बहन और जुड़ चुकी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये जो मामला था ये क्या है। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू। अच्छा मंजू जी। अच्छी बताइए, सुशीला को जानती हैं आप? क्या है आपकी? ननद लगती हैं। अच्छा ननद लगती हैं। तो अच्छा ये बताइए बहन जी, जिस तरीके से यहाँ पे जब शादी हुई है, पहली शादी किससे हुई थी? पहली शादी तो राम बाबू से हुई थी। अच्छा राम बाबू से हुई थी। तो ये बता रही हैं कि हमारा शादी जो है 2011 में हुआ था। हाँ, अभी बता रही हैं जैसे कि उतनी समय हम लोग के मतलब 2 प्राणी में लड़ाई बिगड़ हो गया था, तो हमने अपने घर रहती थी। हमके खुद के 5-6 साल बाद आई हम अपने ससुराल पे, तो इनकी शादी हो चुकी है, हमें नहीं मालूम। अच्छा किससे शादी हुई थी तब राम बाबू से शादी हुई थी। राम बाबू से क्या ही बिगाड़ कर लिए हैं दोनों जन, कैसे किए हम नहीं जानते हैं। ये राम बाबू को ये बीबी को हुआ लवायन गांव में कंडे टू बनिया राम कर लिया है, वहीं से बिगाड़ा है। तो अच्छा आप कब जब आई है तब ये जानते थे कि राम बाबू शादी किए थे इनसे? हाँ। कब कितने साल बाद आई हैं आप? हम 5-6 साल बाद अपने मायके से खुद के आए हैं। हम तो आप यहाँ पे जब आई थी तो कब आपको पता चला था, ये बताइए कब पता चला था यहाँ पे? नियर अबाउट अरे यार लमसम ही तो हमके हो गया यहाँ पे खुद के आने 10-12 साल हो गए यहाँ रहने, तो यही 10-12 साल से जानकारी हुई है। 2000 मतलब कि 10 में आपको जानकारी? 2010 में ये तभी मैं आई हूँ, तब तो इनका जानी हूँ। पहले तो वहीं राम बाबू के साथ शादी हुई थी। शादी तो नहीं जानते हैं कि शादी कब भई है कब नहीं भई है, हमको नहीं पता था भाई, तब हम आए नहीं रहे। तब आए तो पता चला, तो ये नहीं मालूम चला कि कभी राम बाबू से बिगाड़ कर लिए, कब आके मतलब। अच्छा 2010 में जानती थी कि जो है राम बाबू से जो है शादी हुई है ना? हुई है। राम बाबू यहाँ आते थे 2010 में? 2010 में कभी कभी ऐसा आता था, गांजो या पी के जब खूब लोट रहा है नशे में रहा है तभी आता था नहीं, उसके बाद फिर कभी नीके सूखे नहीं आया कि आपने बीवी बच्चे में चले अपने खाएं बुढ़ाएं, कुछ नहीं। मतलब अब इनसे क्या हो गया, उनसे बनिया राम से अब भगवान जाने। कह रही है कि हम प्यार करके शादी कर लिए महेश से।
अब वही मतलब ना भाई कि अब हम खुल के क्या बताएं कि प्यार कर लिया, अब हमसे तो हमसे का संबंध बन गई बा। अब फिर अब तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर के बाद दूसरी है ना जानी ना, दो जन जाना। जब ये गूलर फूटेगी तभी मच्छर निकलेगा उसमें से ना। जब गूलर फूटी, इनसे बिगाड़ हुआ, तभी मच्छर फूटा, तब जानकारी मिला। अच्छा बताइए, महेश केसरवानी जब यहाँ आते थे तो आप क्या देखती थी यहाँ पे? हाँ देखते थे भाई, दुकान मेरी सामने है इनके दरवाजे मायके की, इनके घर के पास आते जाते थे। तो बस वही महुआ का धंधा करती थी। तो मतलब अभी नहीं जानते थे कि वही काम करवाते थे कि अपने से करते थे भी हो, तो भाई अपना आता जाते होंगे अपना काम धंधा करने के लिए। क्या ये बात आपको पता है, क्या ये बात सही है कि जो है महेश केसरवानी जो है इनसे मंदिर में शादी किए थे? हाँ जानकारी है। जानकारी है? हाँ जानकारी। ये कब आपको जानकारी हुई कि महेश केसरवानी ने इनसे शादी कर ली? अब भाई इतना तो नहीं बता सके कौन दिन में करी नहीं, कब नहीं करी नहीं। अच्छा ये बताइए, जो ये बच्चे हैं, ये बच्चे किसके हैं? ये हमारे कि बस भाई बस वही राम बाबू उनका है, का कहते नहीं बनिया राम के। क्या नाम है उनका? महेश। तो अच्छा ये बताइए, इनके पहले बच्चे जो है बता रही हैं कि जो है हमारे 2012 में हमारा एक बच्चा पैदा हुआ था। 2012 में ये बता रही है महेश केसरवानी के बच्चे पैदा हुए। लड़का यही दो हैं भाई, दो को बच्चे से हम फिर तीसरा नहीं जानते हैं। और बच्चे नहीं भी, दो बच्चे भी हैं। ये केसरवानी बनिया राम के हैं बच्चे। उसके लगे पागल धागल था, रहबे नहीं भाई, महीना साल खाड़ के हम नहीं बता सकते। बताइए जब शादी हुई तभी हम अपने मायके थे, लड़ाई होती थी, हमको ये सब नहीं मालूम है। अच्छा ये बताइए बहन जी, एक बात और आपसे करना है। जिस प्रकार से ऐसे लोग करते हैं जो महेश केसरवानी जो है इस बहन के साथ किया है, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई इसको सज़ा देना चाहिए, न्याय हमको मिलना चाहिए। हम आप ही के माथे हैं। सरकार अगर हमें नहीं सुनेगा, हमें नहीं करेगा, तो बोलूँ सरकार दिला दे, उड़वा दे, जहर बेटी बहन का खा के मर जाएं। भाई आदमी भर रहे, औरत ना रहें। आज हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, कल आपके भी बहन बेटी के संगे हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो आप कहाँ रह पाओगी, क्या कर पाओगी? हमारे कहने का मतलब न्याय चाहिए मुझे। तो महिला सशक्तिकरण माननीय नरेंद्र मोदी जी ला दिए हैं। अब जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात भी चलती हैं, तो अब जो है किसी की हिम्मत नहीं है जो टच कर दे। यही तो है कि अच्छा है, थोड़ा सरकार टाइट है। हर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए बिल्कुल। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग के संगे होना चाहिए। आइए हमारी होगी। यार भाई आज 10 दिन से खाना नहीं खा रही है, बताओ। कल से हमारे गांव पे आई हैं, कल से इनका बोल रहे हैं कुछ खा लो। या 10 दिन से लड़की खाना चाय तक नहीं पी रही, बस ऐसे ऐसे टेंशन में से घुलती जाती ना। इसके पास अब यहाँ एक रोटी खाने का है, हम टोला बस्ती हैं, बोल नहीं भाई खा लो, जब खाएंगे तो तुम्हें भी खिलाएंगे। अब 2 बच्चे लेके, बच्चे तो खा लेते, ये लड़की खाना भी नहीं खा रही। 10 दिन से भूखी पड़ी है, देखा नहीं जाता है ना? देखा नहीं जा रहा है भाई। मर भी नहीं रही है कि मैं मर जाता, मैं इसके जमना में अपने अकेले लेके जा खींच के फेंक दूँ। घर खाए 26 दिन चलेगी, कोई ख्याल नहीं कर रहा कि हाँ चलो, चाहे जात हो चाहे बिरादर हो। हम कहते हैं 2 मियाँ बीवी कर ले हैं, तो उसके माँ बाप को चाहिए कि चलो भाई 2 बच्चे हैं, उसको ले आओ, घर पे रखो, नहीं अपने घर में रहें। कोई पड़ोस घर में दे दे, खटिया जगह अपना कमाए खाए रहे, कोई रखने का ठिकान कोई नहीं। अच्छा महेश के घर अब जाती हैं तो वहाँ से जो है मार के भगा देते हैं इनको? जाती हैं, वहाँ पे खाली नहीं होने देते हैं। भाई बहन सब मार करते हैं, एक जीव को 4 मारने लगते हैं, तो क्या करेंगे वो? अच्छा इधर सुशीला के भाई भी विवाद कर रहे हैं कि सुशीला को यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं। यही मतलब कि अपने मर्जी से तुम शादी की हो, हमारे लोग के राय मशवरस करती तो क्यों आज तू गली के ठोकर खाती? इसके पहले भी तो शादी किए थे, देख के इनके भाई लोग, इनके माता पिता ही शादी किए थे। राम तो बोल रहा है कि आप राम बाबू के संगे देख के किया, तब उसके नसीब खराब है, शराबी मिल गया। फिर जब आप लोग नहीं तुम साथ देखा, तो अपने आप का कदम उठाई, फिर भी उसके साथ वही हो रहा है। बताओ क्या किया जाए? सरकार अब उसी का कुछ ज्ञान बुद्धि दे तो जान लीजिए कि जो है इस बहन के साथ जो है 2 बार जो है धोखा हुआ है। धोखा अब क्या कहें कि जो है एक बार तो इनकी माता पिता शादी कर दिए, दोबारा जो है ये प्यार करके खुद धोखा खा गई। और जिस तरीके से जो है देखा जाए कि लोग जो है प्यार तो बहुत अच्छी हंसी खुशी से करते हैं, मगर ये नहीं सोचा जाता है कि प्यार करते हैं तो उसका अंजाम क्या निकलेगा, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होना है। और क्या आज जो है जिस तरीके से जो है आप यहाँ पे हैं, तो क्या कहेंगी ऐसे लोगों को जो प्यार करते हैं? जो प्यार करते हैं, प्यार अच्छा भी है खराब है। जो जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन निभा देता है, और जो धोखेबाज मिल जाते हैं तो ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बेहतर करके चले जाते हैं। ऐसे धोखेबाजों से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। क्या उनके घर में माँ बहन नहीं रहती? अपने ही माँ बहन की ज़िंदगी तबाह कर दे ज़्यादा, अगर उनको वो रहती है तो उनके बहन बेटी ज़िंदगी काहे बर्बाद करते हैं? जब नहीं निभा सके तो काहे ज़िंदगी बर्बाद कर, काहे वादे कसमें खा के दूसरे लड़का बच्चा पैदा किए थे आपसे? हमसे वादा किया कि मर जाएंगे लेकिन ज़िंदगी में कभी छोड़, दुर्गा कसम खा के कहते हैं, अपने माँ बाप की कसम खा के कभी तुम्हें को छोड़ेंगे नहीं और नहीं कभी शादी करेंगे। अच्छा पूरा कसम खा ली? पूरे कसम क्रिया खा के ही उसने हमसे शादी ब्याह कर अपना जीवन मेरे साथ बसाया था। कसम भसम हो गया? हाँ, सबका पूरा भसम हो गया, कसम वसम सब टूट गया। अब दूसरे शक्ल देख लिया, सब भूल गया।
अच्छी बताइए, गलती तो दोनों इंसान से होती है ना, एक ही तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। गलती तो हमारे भी तरफ से, उनकी तो दोनों हाथ से तालियां बजी है, तो सजा हमको अकेले क्यों मिलती है? उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए जिसने जिंदगी तबाह किया है। औरत जात तो शादी कर लेती है, प्यार कर लेती है, अपना घर बसा लेती है, उसी के साथ अपना जैसे होता है उसके साथ जीवन गुजारने लगती है, लेकिन फिर वो मर्द क्यों जिंदगी से खेल के छोड़ कर चला जाता है? क्या हक बनता है उसको दूसरी जिंदगी बर्बाद करने का? ये तो बात सही कर रही हैं। देखिए, प्यार करना जो है अच्छी बात भी है, खराब भी बात है हमारी ना बहन। और जिस तरीके से जो है आपके साथ हुआ है, तो वैसे तो ना पड़े प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए अब तो सबक सीख लिए हैं हम। प्यार एक मीठा जहर है, अगर प्यार करेंगे तो जो है ज़िंदगी में पछतावा होगा। दर्शकों, ये जान लीजिए, इस ज़माने में टाइम पास हो रहा है, कोई प्यार और नहीं करता। आज तो ये राजा मजनू वाला तो काम खत्म हो गया, अब नहीं कोई खत्म हो गया, राधा कृष्ण वाला का जमाना खत्म हो गया, अब सब टाइम पास वाले आ गए, टाइम पास वाले सब टाइम पास करके आते। कोई सच्चा प्यार नहीं करता, जो सच्चा प्यार करता है वो बीच मझधार में फंस कर मरता है। मेरी तरह मर रहे हम। आपको न्याय मिलना चाहिए। न्याय क्या मुझे कहेंगे ऐसी बहनों से, क्या कहेंगी जो ऐसे भाइयों से, क्या कहेंगी आप? अब यही भाई लोगों से यही कहेंगे, हमारा इंसाफ होना चाहिए। जो 4 से सही करके ज़िंदगी दूसरों को बर्बाद करके जाते, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए बस। अब प्यार नहीं, दोबारा कभी किसी बहन बेटिया दोबारा फिर से ज़िंदगी ना तबाह कर सके। अब प्यार नहीं करेंगी ना कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों कसम का इसका सातों जन्म की बात करो, अब किसी से नहीं करेंगी कभी जाइए ज़िंदगी में नहीं। पहला आदमी छोड़ा, दूसरा मेरा ये महेश का सरवानी पति है, इसी से प्यार किया, इसी से शादी किया, इसी से ज़िंदगी शुरू, इसी ज़िंदगी ख़त्म। अब जो बहनें प्यार कर रही हैं उनके लिए क्या कहेंगी आप? उनको लोग हम क्या कहेंगे, उनकी ज़िंदगी है। हम तो यही कहेंगे कि प्यार के चक्कर में ना पड़े, जो अपना माता पिता जो रास्ता पकड़ा है वही रास्ता बहुत अच्छा होता है। ये जान लीजिए कि ये रही पूरी दास्तान सुशीला की, और जिस तरीके से जो है कह रही हैं कि प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार एक मीठा जहर है, कर लीजिए तो करने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में जो होता है ये घुट घुट के जीना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं